ये कहानी है एक गधे और किसान की। एक गधा था और उसका मालिक किसान था। गधा अपने मालिक से बहुत प्यार करता था और उसका मालिक भी अपने गधे से बहुत प्यार करता था। गधा अपने मालिक का हर काम करता था और मालिक भी गधे से अपना सारा काम करवाता था। दिन बीतते गए 1 साल हुई, 2 साल हुई। अब गधा बूढ़ा होने लगा था। किसान के पास काम था ज़्यादा। किसान को वो गधा अपने ऊपर बोझ दिखाई देने लगा। किसान ने सोचा, अब मैं इस गधे का क्या करूँगा। अब ये ना मेरा काम करता है, मैं इसे कब तक अपने घर बिठाकर खवाऊंगा। ये काम करने में इतना आलस दिखाता है कि मैं अब इसे नहीं रख सकता। इसी सोच में आखिरी बार किसान उस गधे को अपने खेत में लेकर गया। किसान ने उस गधे से थोड़ा काम करवाया। गधा थक गया और वहां खड़ा हो गया। गधा थोड़ा विश्राम किया, फिर खड़ा हुआ। गधे ने फिर थोड़ा काम किया और फिर खड़ा होकर बैठ गया। गधे ने फिर थोड़ा काम किया। गधा ऐसे कर करके गधे ने सारा काम कर दिया। लेकिन किसान तो चाहता था उसे छोड़ना। तो किसान उस गधे को एक पेड़ के नीचे छोड़कर अपने गांव की तरफ चला गया। वो गधा 1 घंटे 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन उस गधे का मालिक किसान उसे लेने नहीं आया। गधे को अब भूख लगने लगी थी। गधा खाना खाने की तलाश में आगे की तरफ बढ़ा। गधा थोड़ा आगे बढ़ा ही था, अचानक उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा आ जाता है और गधा उस गड्ढे में जाकर गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के कारण गधे के पैर में भी चोट लग जाती है और उसमें से थोड़ा खून भी बहने लगता है। बहुत देर तक गधा उस गड्ढे में फंसा रहा और बाहर निकलने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। तब कुछ देर बाद 4 दोस्त वहां से जा रहे थे। चारों दोस्तों ने गड्ढा देखा, गड्ढे में गधे को फंसा देखा। तो चारों दोस्त उस गधे के पास आए और उसे देखने लगे। उस गधे के पैर पर चोट लगी थी। वो बूढ़ा हो चुका था। चारों दोस्तों ने यह देखा। वे सोचने लगे, ये गधा अब बूढ़ा भी हो चुका है, इसके पैर में भी चोट लग चुकी है, अब ये धरती पर बोझ है, हम इसे यहीं दाबकर आगे की तरफ चले जाते हैं। तो वे अपने घर गए और घर से फावड़ा लेकर आए और मिट्टी को खोदने लगे और उस गधे के ऊपर गिरने लगे। गधे पर जब वे मिट्टी गिरते तो गधा अपनी कमर को हिलाता और मिट्टी को नीचे गिरा देता। यह खड़ा हुआ गांव वाला देख रहा था। तो गांव वाला भागता गधे के मालिक के पास गया और उसने गधे के मालिक से सारी बात बताई। तब गधे का मालिक भी गांव वाले के साथ अपने गधे के पास आया। उसने जो देखा उसे देखकर वह अचंभित रह गया कि वे 4 लड़के गधे के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। गधा बार बार अपनी कमर को हिलाकर उस मिट्टी को नीचे गिरा रहा था और उस पे खड़ा हो जा रहा था। इससे वो थोड़ा ऊपर आ जा रहा था। ऐसे कर करके गधा अब बहुत ऊपर तक आ गया और जब गधा ऊपर तक आ गया तो गधे ने एक छलांग लगाई और गधा उस गड्ढे से बाहर निकल आया। यह देखकर वह किसान अचंभित हो गया और वो अपने गधे को लेकर गांव आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। आसान से आसान काम अगर हम दिमाग से काम नहीं लेते तो वो भी हार्ड बन जाते हैं और कठिन से कठिन काम दिमाग से काम लेने पर बहुत आसान बन जाते हैं। वो गधा चाहता तो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, वैसे गधे में दिमाग होता नहीं है, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वो चाहता तो वहाँ खड़ा रहता और उसे वे लड़के दाब कर वहाँ से चले भी जाते, लेकिन उस गधे ने ऐसा नहीं किया। उसने शांति से सोचा उसे क्या करना है और उसने वो किया और वो बाहर भी आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजे तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। और हाँ, मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ होने वाला है। तो उस सरप्राइज़ के रूप में है आपके लिए 5 क्वेश्चन यानी क्विज। चलिए हम क्विज खेलते हैं।
हमारा आज का क्विज होने वाला है स्पोर्ट के सवालों के ऊपर। तो पहला सवाल है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो इसका सही जवाब है फुटबॉल। हमारा दूसरा सवाल है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? यानी अर्जुन पुरस्कार देना कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आप सभी के सामने है। 1961 में। तो आपका सही जवाब होने वाला है 1961। जिन्होंने भी 1961 को चुना था वो बिल्कुल राइट होने वाले हैं। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेल 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? उनके नाम आपके सामने है, 5 सेकंड मिलेंगी आपको। जिन्होंने भी विजय कुमार चुना था वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है उन सभी का। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। और जिन्होंने भी कबड्डी को चूज किया है वे बिल्कुल राइट हैं। हमारा 5वां सवाल होने वाला है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। और इस सवाल के लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, क्योंकि इस सवाल का आंसर तो मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ। इस सवाल का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही हमारी वीडियो को पसंद करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए।